बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज आप मेरे साथ मिलकर सीखेंगे मज़ेदार चिकन टिक्का रेशा कबाब। तो चलते हैं उसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट और इसे स्टर फ्राई करेंगे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे हम इस तरह से स्लाइस में कटा हुआ बोनलेस चिकन। आप इसके छोटे स्लाइसेस कर लेंगे और इसे इस अदरक लहसुन में शामिल कर देंगे और इसे तेज़ आंच पर स्टर फ्राई करेंगे ताकि इसके जूसेस सील हो जाएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ मौजूद बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जब चिकन का रंग सफ़ेद हो जाएगा और उसके जूसेस सील हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा चिकन टिक्का मसाला और उसके बाद ज़ीरा, हल्दी पाउडर और नमक को और टिक्के मसाले को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे स्पाइस लेवल के लिए। ये शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस शामिल करने के बाद आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप मस्टर्ड पाउडर को भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि पानी जो हमने डाला है वो खुश्क हो जाए और चिकन जो है हमारा गल जाए। जब चिकन आपका बहुत अच्छा सा गल जाएगा और पानी खुश्क हो जाएगा तो आप इसे रेशा कर लेंगे। बिल्कुल बारीक रेशा करना है आपने चिकन का, उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमने प्याज लिया है, प्याज को हमने कद्दूकश करके उसका पानी निकाल लिया है। उसमें हम शामिल करेंगे पुदीने के कुछ पत्ते जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करने के बाद हमने ये आलू लिए हैं, आलू को हमने उबाल के मैश कर लिया है और उसमें हम ये धनिया पुदीना और प्याज के मिक्सचर को मिक्स कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो चिकन जिसे हमने कुक किया था और ये देखें बिल्कुल इस तरह से बारीक रेशा किया था। हम हाफ क्वांटिटी में करके इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छा से यकजान हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मज़ीद स्पाइसेस, नमक और इसके बाद जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, गरम मसाला और साथ ही जाएगा इसमें चाट मसाला। ये 5 स्पाइसेस इसमें शामिल करने के बाद हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप अपने हाथों को ग्रीस करके इसमें से मिक्सचर लेंगे और इसका एक पहले बॉल बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से उसके एयर बबल्स ख़त्म हो जाएं, ताकि हमारे कबाब जब हम फ्राई करें तो टूटे नहीं। इस तरह से बॉल बनाने के बाद आप अपने हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से कबाब को शेप दे देंगे और उसके किनारों को अच्छी तरह से फॉर्म कर लेंगे। देखें हमारे मज़ेदार कबाब इस तरह से शेप में आ गए। आप चाहें तो इस फॉर्म में से फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आप अंडा फेंट के उसमें इसे कोट करेंगे और शैलो फ्राई कर लेंगे। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहें तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। जब कबाब को एक तरफ से पकते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएंगे और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और वेट करेंगे ताकि दूसरी तरफ भी बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। लीजिए हमारे मज़ेदार डिलीशियस चिकन टिक्का रेशा कबाब तैयार हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।